क्या है तुम्हारा? मोहम्मद असद। क्या करते हो? मैं एएसएफ सिक्योरिटी में था। कहाँ रहते हो? मंजूर कॉलोनी, ख़त्म नबूवत चौक। मंजूर कॉलोनी में कहाँ पर? ख़त्म नबूवत चौक पे। ख़त्म नबूवत चौक पे। कब से रह रहे हो वहाँ पर? तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तकरीबन 4-5 शादीशुदा? साल। जी, शादीशुदा? शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे मेरे। कितना पढ़े हुए हो? MBA। MBA किया हुआ है। तो ये यहाँ पर जिस बंगले में काम कर रहे थे, जहाँ पे जिसके साथ तुमने ये वारदात उतारी है, इसका क्या सीन था पूरा कार्रवाई का? इसका ये था कि मैं तो अपनी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब कर रहा था। ये जो किरण अमीर हैं पहले से यहाँ पे थी, वो 8 महीने से इधर जॉब कर रही थी। यहाँ पे पहले एक और लड़का काम करता था, उसका नाम था शब्बर। वो छोड़ के गया है वो यहाँ से। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इधर बुलाया कि जॉब वैकेंसी खाली है, तुम इधर आ जाओ। और इनसे मेरी पहले की दोस्ती थी, साल भर पहले दोस्ती थी मेरी। तो इन्होंने मुझे इधर बुलाया। मैं अभी 2 महीने पहले इधर आया था। फिर क्या हुआ? बस 2 महीने पहले इधर आया था और इन्होंने स्विच करनी थी यहाँ से जॉब, कि बस बोली थी ख़त्म करनी मैंने यहाँ से, मैं अब नहीं करूँगी। अंकल ने मुझसे पूछा था, अब्दुल अजीज़ का मालिक उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने यहाँ पे जॉब करनी है या नहीं करनी। मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ इधर जॉब। बोले भाई किरण अमीर जा रही है। मैं कहा उनको जाने दे, कोई मसला नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इन्होंने बोला था कि मुतालबा किया था कि मेरे कुछ ड्यूज़ रहते हैं सैलरी के साथ, ठीक है ना, जो मैं इतने टाइम से इधर 8 महीने से जॉब कर रही हूँ, तो उसमें मेरे ड्यूज़ चढ़ते गए इधर। तो वो उन्होंने ड्यूज़ का मुतालबा किया इनसे, फैमिली से। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कोई नहीं है। अंकल से बात करी, अंकल ने बोला कि डॉक्टर साहब ने तुम्हारी लेन देन करी थी, तो आप उनसे बात करें। तो इन्होंने उस बिना पे गुस्से में आके तो ये सारी चीज़ें वो करी। क्या किया, कैसे प्लान किया, ये बताओ। प्लान ये हुआ कि इन्होंने मुझे बोला कि भाई गोलियाँ वगैरह लेके आनी है, इनको देनी है, नींद की गोलियाँ देनी है। कहाँ से ली गोली? मैं बाहर स्टोर से लेके आया था नींद की गोलियाँ। कौन सी गोलियाँ थी? नाम मुझे नहीं पता, बस मैंने वैसे बोला था जाके कि नींद की टैबलेट्स चाहिए। तो उन्होंने बगैर डिस्क्रिप्शन के मुझे नींद की टैबलेट्स थी। तो इन्होंने सुबह नाश्ते में उसको मतलब मिक्स करके मैश करके उनको दी थी। नहीं, मुझे ये बताओ, उससे पहले तुम्हारा कोई प्लान बना होगा ना उस लड़की के साथ कि हमने ये काम करना है, इस दिन करना है? मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था उनके साथ। उसने कुछ तो तुम्हें बोला होगा ना? नहीं, उन्होंने बस ये बोला था कि मुझे ड्यूज़ क्लियर करना है। तो तुमने ऐसी नींद की गोलियाँ ला के दे दी उसको? उनको पहले से मेडिसिन ला के उनको दी थी, उनको टैबलेट्स वगैरह दी थी। और जब उन्होंने मुझे ये बोला कि सुजुकी लेके आओ, मैं सुजुकी लेने गया था नीचे। और जब मैं सुजुकी लेके आया तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान नीचे 3rd फ्लोर तक रख दिया था। अंकल 4th फ्लोर पे रहते हैं। फिर सुजुकी में सारा सामान ये लोड किया था। उसके बाद पूछा नहीं कि सामान कहाँ से लिया है, क्या किया तुमने? मुझे पता था कि ये सामान अंदर का ही है, लेकिन मैंने इनको मना किया था कि इतना सामान नहीं करो, तुम्हारे ड्यूज़ इतने नहीं है जितना तुम सामान ले रही हो। लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे गुस्सा है। नहीं, मुझे गुस्सा है, मुझे गुस्सा है। मेरी बात को सुनो और उसको समझो। जब उसने तुमसे कहा कि मुझे नींद की गोलियाँ ला के दो, तो तुमने उससे पूछा कि नींद की गोलियाँ क्यों चाहिए? उन्होंने यही बोला था कि इनको सुला के मैं सामान लेके जाऊंगी। तो तुमने ये पूछा कि वो जो बूढ़ा जो घर पर है उनकी हालत कैसी है? वो तो ऑलरेडी बीमार थे, और जो मर्द था उसका तो दिल वैसे ही 20 से 25% चलता था, जो बूढ़ा आदमी था। अगर उसका इंतकाल होता, तुमने ऐसी कोई बात उससे की नहीं थी कि तू ये गलत कर रही है? मैंने उनको ये बात बोली थी। मैंने कहा ऐसे नहीं करो, इनके ड्यू से तो इनकी फैमिली से बात करो, रिज भाई से बात करो, ताबे से बात करो। अच्छा, फिर तुमने वो सामान सारा गाड़ी में रखा? फिर? जी, मैंने लोड करवाया इनके साथ। फिर मैंने ले आके इनको बोली कि किसी सेफ जगह पे जाके रख देते हैं इसको। फिर कहाँ रखा? फिर ये कायदम कॉलोनी है, डिस्को बेकरी की बैक साइड पे, वहाँ ले जाके रखा था। वहाँ पे किसी के घर में रखा, दुकान में रखा, कहाँ पे? वहाँ पे घर में रखा था। किसका घर था? वहाँ पे मेरे बहनोई का घर था, छोटे बहनोई है, उनका घर था, उनके वहाँ पे रख दिया। फिर तुमने सामान चेक किया कि सामान में क्या क्या है? सामान कुछ भी चेक नहीं किया, सामान एज इट इज़ जैसे मैंने जाके रखा वैसे ले जाके वहाँ। उसके बाद क्या किया? कहाँ गए, क्या किया तुमने? उसके बाद कहीं नहीं गए थे, वहीं थे हम। घर में ही थे? जी, घर में ही थे। उसके बाद तुमने कोई सुन तो ली होगी ना कि अब यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं? दोबारा उस जगह पर आए थे? ये था कि वहाँ से हम स्विच आउट करेंगे, घर छोड़ेंगे, वहाँ से हम दूसरी जगह किराए पे घर लेंगे, वहाँ जाके रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। हमने सामान कुछ भी नहीं खोला, कुछ भी नहीं खोला। ये तुमने जो कार्रवाई है किस तारीख को की थी, किस दिन की थी? 21 थी। 21 को FIR हुई थी। उससे पहले मैंने 16 या तक 17-18 तारीख की बात। और आज 24 तारीख है। जी, तो इतने दिन तक तुमने क्या किया बीच में, जो इतने दिनों का गैप था? कुछ भी नहीं, मैं ज़्यादा घर में ही था। तो घर से बाहर निकलते थे? मैं बाहर निकलता था, जॉब के उसमें जाता था मैं ज़्यादातर। दोबारा वो ASF जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ गए रूटीन के मुताबिक? वहाँ नहीं गया, क्योंकि वहाँ से ऐसे ख़त्म हो गई थी जॉब मेरी। तो तुम्हें ये पता चल गया था कि मेरा कहीं से नाम आ गया है, कुछ आ गया है, मुझे पुलिस ढूंढ रही है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी? नहीं, मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या क्या था सामान के अंदर? ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं थी इसमें। फिर क्या क्या था? नहीं थे, सिर्फ होम अप्लायंस थे, जैसे LCD हो गई है, डिस्पेंसर हो गया था, माइक्रोवेव हो गया था, एक क्रॉकरी हो गई थी,
ये चीज़ें थी। तो यकीनन इन चीज़ों को सेल आउट तो करना होगा ना कि नहीं नहीं? नहीं, सेल आउट का कुछ भी ऐसा नहीं था। सेल आउट करना हो तो कितने दिन थे सेल आउट का, लेकिन वहीं के वहीं रखा हुआ था, एज इट इज़ ऐसे रखा था। मैं उनको ये चीज़ समझा रहा था, मैं कह रिजबाजी से जो आपकी बातचीत ख़राब है उसको बात कर लो उनसे, ये इनका सामान को रिटर्न कर देना। लेकिन वो कह रही थी नहीं मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अच्छा, इससे पहले का ताल्लुक कितना पुराना है? 1 साल हो गया मुझे, पिछले रमज़ान की बात है। किस लेवल का ताल्लुक था तुम्हारा? बस ऐसे ही था कि मतलब अभी रिसेंटली हम 1 या 2 दिन बाद निकाह करने वाले थे। निकाह करने वाले थे, मतलब इसके साथ तुम्हारा जो है इज़्दवाजी ताल्लुकात होने वाले थे क्या? पहले कोई ताल्लुकात बन चुके थे जिस्मानी? नहीं, पहले बन चुके थे सर। तो तुम्हारे बीवी बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, कितने बड़े हैं? एक 6 साल की बेटी है और 3 साल का बेटा है मेरा। पढ़ते हैं? जी, दोनों। बेगम तुम्हारी जो पहली है वो पसंद की शादी है क्या है? अरेंज है वो। तफ्तीश के दौरान एक और चौंका देने वाली बात सामने आई कि आशिक यानी कि असद पहले से शादीशुदा था। किसी ने सही कहा है, जब कानून का डंडा चलता है तो इश्क खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। सुनिए किस तरह से टिकटॉक की वजह से इन दोनों में आपस में मोहब्बत हुई। अब सारा इल्जाम ये आशिक अपनी महबूबा पे डाल रहा है। अम्मी अबू भी हैं? वालिदा का दोनों का इंतकाल हो चुका है। कितने बहन भाई हो? मैं एक भाई हूँ, 2 बहनें मेरी। तो वजह क्या थी? जब शादी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर इसके साथ तुम्हारा ताल्लुक बना कैसे ये तुम्हें मिली थी? टिकटॉक, बताओ ना। टिकटॉक से मिली थी बस। टिकटॉक से कैसे मिली? तुमने मैसेज किया, उसने नहीं कोई कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। मैं तो अपनी एप्लीकेशन पे वो चला रहा था, सिर्फ फॉर यू देख रहा था, बीच में इनकी वीडियो आ गई थी। फिर बस मैंने लाइक वगैरह कर दिए थे, फिर इस तरीके से मामला बढ़ा था। लाइक करते रहे तो उससे तो सेटिंग नहीं होती ना, किसी ने बात शुरू की होगी, कुछ तो हुआ होगा। लाइक वगैरह किए थे, मैं कमेंट भी करता था। मैं वैसे कोई गलत कमेंट नहीं करता था, मैं ऐसे ही कमेंट करता था, नॉर्मली वीडियोस जैसे होती थी उस पर कमेंट करता था मैं। फिर तुम्हारी इससे बातचीत होना शुरू हो गई? जी, उस पर फिर उस बातचीत के बाद क्या हुआ? मुलाकातें कहाँ पे हो रही थी? मुलाकात हुई थी हमारी हैदराबाद पे, मुलाकात हुई थी तारिक रोड पे। अच्छा ये बताओ, इसने वहाँ पे तुम्हें जॉब पे लगवाया था? जी। वो कैसे लगवाया था इसने तुम्हें? वो जॉब पहले ही लड़का था यहाँ पे, इनके पास शब्बर नाम का लड़का होता था, उसको वहाँ से हटाया था इन्होंने। उसको क्यों हटाया था? जाहिर है उसका पहले से प्लान बना होगा ना कि हमने ये काम करना है, मैं अपना बंदा कोई लाऊंगी तो तभी कार्रवाई कर सकूंगी। इनकी 12 आवर की जॉब थी, ड्यूटी थी, लेकिन वो 24 घंटे उधर होते थे। और ये बोलती नहीं कि खाना की ज़्यादा वेस्टिंग करते हैं, इस तरीके की ज़्यादा वेस्टिंग करते हैं, पैसों में घेर फेर करते हैं, यूँ करते हैं। ठीक है, मर्जी है। जब उन्होंने उसको हटाया, रिजबाजी और ताबाई से बात करके क्या सैलरी लगाई थी तुम्हारी? 25,000 पे लगाया। तुम्हारा काम क्या था? मेरे अंकल के साथ था, मैं कंसल्टेंट था उनका। उनको वॉशरूम वगैरह लेके जाना, उनके यूरिन बैग लगा हुआ है उसकी साफ़ सफाई करनी होती थी, उनको वज़ू वगैरह कराना होता था, उनको चेंज वेंज कराना होता था। और वो लड़की का क्या काम होता था वहाँ पे? वो अंकल की जो वाइफ है उनके साथ होती थी वो। तुम्हारी सैलरी प्रॉपर आ रही मेरी थी? तो उसकी सैलरी 6 महीने से कैसे रुकी हुई थी? तुम कह सैलरी भी रहे हो आती थी, रिजबाजी उनको सैलरी से सेंड करती थी उनके इजी पैसा अकाउंट में, उनको सेंड होती थी। लेकिन उनकी जो सैलरी थी, उनका कहना है कि मेरे सैलरी मेरे घर में ही लगती है, इसी घर में लगती है, क्योंकि 24 आवर उसी घर में रहती थी वो। अच्छा, वो भी शादीशुदा है? नहीं, वो शादीशुदा थी, डिवोर्स हो चुकी है, उनके हस्बैंड की डेथ भी हो चुकी है। अच्छा, तो अभी तुमने शादी कब करनी थी? अभी थी प्लानिंग थी कि मतलब 1-2 दिन में हम निकाह कर लेंगे अंदर के। अच्छा, जब डकैती हुई थी वो अकेली जाके अंदर से सामान लेकर आई थी, तुम उस टाइम पे अंदर उसके साथ नहीं गए थे? नहीं, मैं अंदर नहीं गया था, मैं तो नीचे सुजुकी लेने गया था। सुजुकी लेके जब मैं आया हूँ तो अब ये बात पूरी बताओ ज़रा। जब मैं गोलियाँ लेने गया हूँ, गोलियाँ लेके आया हूँ, उन्होंने किरण अमीन ने गोलियाँ कूट के पीस के उनको नाश्ते में दे दी, ठीक है। ठीक फिर मैं गया हूँ सुजुकी लेने के लिए, ठीक। उन्होंने मुझे बोला सुजुकी लेके आ जाओ। मैं सुजुकी लेने के लिए गया हूँ स्टॉप पे, सुजुकी लेके मैं आया हूँ, मैं ऊपर चढ़ा हूँ तो सामान आधे से ज़्यादा 3rd फ्लोर पे रख दिया गया था। ठीक है। उन्होंने खुद ने। सुजुकी कहाँ से ली थी तुमने? सुजुकी A1 से, A1 स्नैक्स बनाया ना, हाँ, वहाँ पे सुजुकी स्टैंड बना हुआ उनका। ठीक है, वहाँ से सामान डाला, घर ले गए। अच्छा, इतने दिनों के अंदर तुम दोनों की आपस में बातचीत तो होती होगी ना? हमारी बात जो होती थी वो यही होती थी कि भाई इस दिन में निकाह कर लेंगे, फिर ये घर है यहाँ पे रह लेंगे, जाके रेंट पे ले लेंगे, ऐसी हमारी बात होती है। बुजुर्ग आदमी का जिसका दिल ही 25% काम कर रहा था, अगर वो मर जाता तो फिर क्या होता नींद की गोलियों से? मैंने इनको बोला था, मैंने ये बात बोली थी यार, बोला था, तुम मना नहीं कर सकते थे। बोला था तुम मर्द हो, वो औरत है, तुम मना नहीं कर सकते थे कि मैं इस काम में तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अब तुम अपने आप को बिल्कुल ऐसा न्यूट्रल वो कर रहे हो कि मैंने मना किया था मगर उसने कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मना कर रहे थे और वो कर देती?